बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम या हमारे बड़े बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, रिस्क कमाते हैं। ये रिस्क पैसे भी होते हैं, ये रिस्क मोहब्बत भी होती है, ये रिस्क ताल्लुकात भी होते हैं, ये रिस्क आपके घर भी होते हैं, ये रिस्क आपकी वो हर नेमत है जिससे आसानी मिलती है, आसूदगी मिलती है और जिस्म और रूह को खुशी मिलती है। पर कभी कभी हमारे जाने या अनजाने में जानने वाले या अनजान लोग हमको धोखा दे जाते हैं। इस धोखे को जो खाता है वो बहुत फिर कुलबुलाता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मैं उसे ये नहीं कह रहा कि वो हमारे क्लाइंट हैं, पर अब मुझे चूँकि उनसे बहुत रेगुलर रहता है वास्ता, तो मैं उनकी बहुत बुज़ुर्गों की तरह इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। पिछले दिन उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आप बताइए अपने सुनने वालों को कि जब टेलीफोन आते हैं, इनाम आपका निकला और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दीजिए और आपके शनाख्ती कार्ड पे निकला है और 1 लाख का निकला है या 5 लाख का, तो फ़ौरी तौर पे हम सुनने के बाद ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, यानी मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, ना मैंने कहीं शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा, तो ये कौन है जो मेरा इनाम मुझको अनाउंस कर रहा है। अच्छा, जो ही आप उनके साथ बात शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि अपना इनाम लेने से पहले आपको 1000 या 1500 रुपया या 2000 रुपया जमा कराना है, फ़लान जगह जाइए, इस नंबर पे जमा कराइए और फिर हम आपको जगह बताएंगे, आप वहाँ से आके अपना इनाम कलेक्ट कर लीजिए। वो सोना भी हो सकता है, वो प्लॉट भी हो सकता है, वो कुछ भी। ये धोखा नंबर 1 है और ख़ास तौर पर लाहौर के करीब एक जगह इसको धोखा मंडी कहते हैं। वहाँ के लोग तो इस तरह का धोखा देते हैं कि आपको इसी तरह के इनामात के लिए बुला लेते हैं और लोग लालच में मोटरवे पे उतर के वहाँ चले जाते हैं। ये शेखपुरा के करीब है और फिर उनको वापस लेने के लिए उनके ख़ानदान वालों को 10-10, 20-20 लाख रुपया देना पड़ता है, क्योंकि वो जिस डेरे पे जाते हैं वहाँ से उनकी वापसी नहीं होती। उस डेरे पे कोई इनाम नहीं होता, उस डेरे पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता, उस डेरे पे कोई, जो लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ बुनियादी तौर पर आपको अगवा करने या सस्टेन करने, रिटेन करने के लिए होता है। फिर वो फ़ोन करते हैं कि गाड़ी है इतनी मालियत की और बंदा है इतनी मालियत का, पे करें और ले जाएं। फिर आप लोगों की मिन्नतें और तरले और पुलिस और ये, लेकिन वो फिर बहुत मजबूरन, ये धोखा किसने खाया? अपने लालच में खाया। पिछले दिनों मुझे भी एक फ़ोन आया और ये नंबर था 0335 411 7849 और उन साहब ने मुझे छूटते ही कहा मैं इजी पैसा से बात कर रहा हूँ और अगर आप इजी पैसा अकाउंट को जारी रखना चाहते हैं तो कुछ मालूमात दीजिए, अगर आप जारी रखना नहीं चाहते तो मालूमात ना दीजिए। तो मैंने छूटते कहा, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू इजी पैसा। तो उसने ये बात सुनने के बाद टक 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 टक, अब देखिए अगर मैं उसको हाँ करता तो इतनी कॉमन सेंस तो मुझको होनी चाहिए। कितने अरसे से मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इजी पैसा वाले कभी कॉल नहीं करते, वो तो वैसे भी कॉल नहीं उठाते। जैज़ वाले कभी कॉल नहीं करते, उनके ख़ास 3 या 4 डिजिट से नंबर मैसेज आता है कि आपके पैसे आए, आपके पैसे निकल गए, या जो भी उन्होंने मैसेज देना होता है कि हमारा ये नया प्रोग्राम है, ये नई ऑफ़र है, वो इस तरह के नॉर्मल नंबरों से नहीं करते। दूसरा, ये जितने फ्रॉडिये हैं ये आमतौर पे बड़े शहरों के लोग नहीं हैं, ये छोटे शहरों से हैं और कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। तो उनका एक्सेंट बहुत देसी होता है, यानी वो अंग्रेज़ी भी बोलने लगें कि तो हुजके मार मार कर उनकी आवाज़ में जर्क्स होते हैं। ये अगर सिंध से हो तो सिंधी जर्क होगा, पंजाब के जनूबी पंजाब से होगा तो उसका सराइकी का जर्क होगा, अगर वस्ती पंजाब से होगा तो पंजाबी का जर्क होगा। और उस जर्क को महसूस करना चाहिए, चूँकि जो कॉल सेंटर पर लड़के रखे जाते हैं उनको ज़ुबान भी ठीक की जाती है, उनकी टोन भी ठीक की जाती है, उनका लहजा और उनका एक्सेंट भी ठीक किया जाता है। आप कभी नोट कीजिए, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे बैंक्स हैं, जो उनमें लड़के इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ज़ुबान और एक्सेंट और टोन बहुत अच्छा होता है। अगर कभी पीटीसीएल फ़ोन करें तो वहाँ से बिल्कुल देसी तरह का टोन आता है कि आप खुद बाज़ मुस्कुरा देते हैं कि यार क्या इन्होंने मुफ्त में बंदे रखे होते हैं, हालांकि पैसे तो पूरे वो भी दे रहे होते हैं, पर वहाँ कंसर्न नहीं होता। पर ये जो जालसाज हैं, इनके गैंग जो बने हुए होते हैं, वो अपने जैसे लड़के और ये करते हैं। बाज़ दफ़ा ये जालसाजी, एक किस्त दीजिए और बाकी किस्तें माफ़, कारों के मामले में फिर ये अरबों रुपया लेके भाग जाते हैं। पिछले
कुछ बरसों पहले तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक मुफ्ती साहब ने को 7-8 अरब रुपया लोगों का प्लाटों के नाम पे खाया, और ना वो प्लाट मिले। फिर वो मलेशिया चले गए, अभी शायद पकड़ के उनको ले आए हैं और अब वो जेल में हैं। ज़ाहिर है उन्हीं में से कुछ पैसे देके छूट जाएंगे, लेकिन जिनके पैसे गए वो तो डूब गए। लालच में आके लोग ऐसे प्लाट खरीद लेते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। इसी तौर पे अगर आपको याद है डबल शाह, तो हमारे अपने जानने वाले एक साहब जिनने ज़िंदगी में दुबई से जो कमा के लाए थे, उन्होंने वो अपना घर बेचा। पहले उनको 1 लाख रुपए जमा कराया, 2 मिल गए, फिर उन्होंने 2 कराया, 4 मिल गए, तो 3 दफ़ा उन्होंने कराया, तीनों दफ़ा डबल होकर मिल गए। तो फिर उन्होंने सारा कुछ जो बच्चियों के लिए शादी का रखा हुआ था वो भी, अपना घर भी जो वहाँ से सरमाया लेके आए थे वो भी उनको जमा कराया। मैं आखिर उस वक्त कोई 58 लाख के करीब वो पैसे थे, और उसके चंद दिनों के बाद डबल शाह साहब पकड़े गए और ये साहब ज़हनी तौर पे माजूर हो गए, और उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उसके बाद एबनॉर्मेलिटी की हालत में, ही वॉज अनएबल टू मूव, उनको फालज भी हो गया। फिर जिस तौर पे मिजरी के साथ ज़िंदगी बसर की, तो वो बुड़बुड़ाते थे और आंखों से उनके आंसू रुकते नहीं थे। जब वो थोड़ा बात करने के काबिल होते तो वो डबल शाह को ही याद करते थे। अच्छा, डबल शाह ने जो किया, उस तरह के कितने डबल शाह हर जगह पाए जाते हैं। और आप सोचें, कोई किसी ने अगर घर में टेक्सटाइल भी लगाई हो तो वो अपने लिए निकालेगा ना, आपको क्यों देगा उसमें से सोना या पैसे डबल डबल करके? खुद क्यों ना ले ले, खुद अरबपति खरबपति बन जाए, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दे और पीटीआई को ज्वाइन कर ले, कम से कम इनके कोई मसले हल कर दे। पर वो नहीं कर रहे होते, वो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो बनना चाह रहे होते हैं। वैसे तो हर आदमी के वक्त में कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ होती हैं जो उसने ज़रूर करनी होती हैं, तो उनसे बचा जा सकता है, छोटे फ्रॉड हों या बड़े फ्रॉड हों। इसी तौर पे ये फ्रॉड आपकी बेटियों के साथ होते हैं, आपके बेटों के साथ होते हैं। जब कोई आदमी उनसे ये कहे कि तुम घर से पैसे लाओ, हम बिज़नेस करते हैं, पैसे तुम्हारे करूँगा मैं, और उनको वो काम करना नहीं आता होता, अगर वो काम खुद नहीं करता रहा तो फ्रॉड होगा। अगर उसके पैसे उसमें शामिल नहीं हैं तो डेफिनेटली फ्रॉड होगा। अगर लिखित पढ़त नहीं है उस बिज़नेस की तो भी फ्रॉड होगा। अगर उस एग्रीमेंट के गवाहों में कोई बाइज़्ज़त और मोअज़्ज़ज़ लोग, सिर्फ 2 लोगों ने बैठ के ये किया सगे भाइयों में, तो भी फ्रॉड हो जाएगा। ये साले और बहनोई भी हुआ तो भी फ्रॉड हो जाएगा। सो धोखे की वजह आप खुद बनते हैं, आपका लालच बनता है, आपकी बेएहतियाती बनती है। आप उन चीज़ों को जब समझ नहीं रहे होते और शॉर्टकट मारते हैं। आपको याद है ये जो हमारे यहाँ प्राइस बॉन्ड है, ये बड़ा मज़े का बिज़नेस है। इसमें बहुत से लोग लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, और जब उनको वो निकल आता है तो ना भी निकले तो भी निकला हुआ लोग ख़रीद लेते हैं, और ज़ाहिर है वहाँ से वो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे साल लाहौर में पर्ची चलती थी, समनाबाद मोड़ और चुबुर्जी, ये उसका गढ़ होता था। और वो प्राइस बांड के नंबर 10-10, 20-20, 100-100 की कागज़ों की थदियाँ होती थी, वो मोर लगी होती थी। लाइक अगर प्राइस बांड 100 का है तो आपको 10 रुपये की वो थदी दे देंगे, और ये होता था कि अगर निकल आया तो हम आपको उस प्राइस बांड का पैसा इतना सा काट के बाकी पूरा देंगे। 2-4 को दे देते थे, बाकी को नहीं देते थे, रुलाते थे, बाज़वा मारते भी थे। अब इनफैक्ट जितना अरसा लोग लालच करते रहे, पिटते रहे, लुटते रहे, फिर गवर्नमेंट ने बहुत सालों के बाद, ये जो सिविलियन फ्रॉड्स हैं, हमारी गवर्नमेंट को बहुत सालों के बाद ख्याल आता है, जब लोग लुटा जाते हैं। इतने बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं, LD अगर लिखा हुआ होता कभी नहीं रोकेंगे। अच्छा, जब लोग वहाँ लुटा जाते हैं, प्लाट ले लिए, फिर आता है हमने तो मंजूरी नहीं दी। नहीं, आप किसी को इतनी सी दीवार बाहर नहीं करने देते, इतना सा छजा बढ़ जाए तो पहुँच जाते हैं। तो ये लोग मुरब्बों पे फ्रॉड कर रहे होते हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँचता, हालांकि नज़र उनको आ रहा होता है। तो फ्रॉड का जो मैंने तथ्य निकाला है, ये फ्रॉडी आदमी या कोई फ्रॉडी अदारा, ये आपके अंदर के लालच को इनफैक्ट वो इनकैश करता है। आपके अंदर के जो शॉर्टकट मारने का जज्बा है, जल्दी अमीर होने का या जल्दी सहूलतें लेने का, जो आप खुद नहीं कमा रहे, आप किसी और से कम पैसों में, कम वसाइल में ज़्यादा लेने की लालच करते हो, तो इनफैक्ट अपना जो असल ज़र है, असल रास है, वो भी गंवा बैठते हो। बहुत सारे बैंकर
बहुत सारे जो फ़ौज से आने वाले लोग, इसी तौर पे उस्ताद, अब इन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बिज़नेस नहीं किया होता, जब ये लाखों रुपए इनको मिलता है तो कोई ना कोई फ्रॉडी वहाँ पहुँच जाता है, जो 4 दिन बड़ा मीठा बन के सब्ज़ बाग दिखाता है। कोई उनको मछलियों का फार्म बना देता है, कोई उनको गाय भैंसों का, कोई उनको मुर्गियों का। उस जालिम ने खुद ये काम नहीं किया होता, पर आपके पैसों से ये करता है, और उसके बाद 4-6 माह के अंदर सब कुछ लुटा के मुर्गियाँ मर जाती हैं, मछलियाँ वो पानी से निकल के खुशकी पे आ जाती हैं, भैंसें जो हैं वो फरार हो जाती हैं। अल्लाह खैर सल्ला, वो पैसे जितने थे वो हाथ झाड़ता, उसमें उसका तो कुछ भी नहीं था, उसने तो सिर्फ आपको रास्ता दिया लुटने का, और आपने वो रास्ता इख्तियार किया लुट जाने का। इनफैक्ट इसमें कसूर उसका तो जो था ही था। अगर आप अपने आप को रोक सको, अपने बच्चों को रोक सको, अपनी बेटियों और बेटों को रोक सको, तो ये सदमा आपको कम से कम हो। आपके दिल को फ़ौरन ज़ोर से धड़कना चाहिए, नो ये फ्रॉड होगा। आपको ऐसा बंदा पहचानना चाहिए जो बिला वजह आप पे मेहरबान होने लगे, और ऐसे बंदे को पहचानना चाहिए जो लिखत पढ़त के बिना आपसे और लोगों को इन्वॉल्व किए बिना और कानूनी ज़ुबान में स्टाम्प पेपर लिखे बिना और उसके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको किए बिना आपसे बिजनेस करे और ढेरों पैसे आपके ले ले और ख़ुद ना लगाना चाहे, और फिर आप बाद में रोते फिरो कि मेरी बच्ची का जहेज़ गया, मेरे घर का सासा गया, मेरी पेंशन गई, मेरा घर गया, बीवी का जेवर गया। तो तब उस रोने और उस आंसुओं के बेवकत होने में कोई बंदा भी उसको वक़्त नहीं दिला सकता, चूँकि उसकी वक़्त आपने अपने लालच से छीन ली होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।